अक्सर ये परेशानी आती है कि इंग्लिश समझ लेते हैं लेकिन बोलना नहीं आता, लिखना नहीं आता और कई बार पढ़ना भी नहीं आता और कई बार समझ भी नहीं पाते। तो ऐसे में बहुत एम्बेरसिंग सी सिचुएशन हो जाती है आपके लिए कि कई बार बच्चे आपका तिरस्कार करने लग जाते हैं, इंसल्ट करने लग जाते हैं कि मम्मी आपको तो कुछ भी नहीं आता, आप छोड़ो, आपको जाने दो, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। अगर आपने वो मूवी देखी हो श्रीदेवी की इंग्लिश विंग्लिश, तो उसके अंदर भी यही बात थी कि एक जो हाउसवाइफ होती है, जो एक महिला होती है घर की, तो बच्चे, पति, घर वाले उसको बहुत हीन तरीके से देखते हैं, हीन भावना से देखते हैं कि इसको इंग्लिश नहीं आती तो इसको हमारी दुनिया समझ नहीं आती। तो इस ऐसी सिचुएशन में अगर आप फंस जाओ तो आप क्या करो? अब सबसे बड़ा आपका सवाल आता है कि मैं तो हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ी हूँ तो मैं क्या करूँ? देखिए, मैं भी हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ी हूँ, यही सिचुएशन मेरी भी थी। अगर ऐसी सिचुएशन आपके साथ आती है तो सबसे, अब जो हो गया हो गया, अब आपने जो पढ़ाई कर ली, आप उसमें पास्ट में तो जा नहीं सकते। तो ये है कि अपने प्रेजेंट के अंदर कैसे उसको सुधारा जाए या कैसे आगे बढ़ा जाए। तो एक जो तरीका जो मेरे लिए कारगर था, आपके लिए भी कारगर हो सकता है, बहुतों के लिए कारगर होता है। देखिए, कोई भी भाषा जब आप बोलने लगते हो तो आपको भाषा आती है। कोई बच्चा भी होता है तो वो बोलना एकदम से कोई भाषा नहीं बोलने लग जाता, वो काफ़ी लंबे टाइम तक लोगों को होठ हिलाते देखता है, फिर वो अपने कुछ कुछ शब्द बोलना शुरू करता है। जब उसके ये जो कंठ की ग्रंथियाँ होती है, वोकल कॉर्ड्स होती है, ये उन शब्दों को बार बार, इवन माँ माँ पा पा ऐसे शब्द बोल करके भी बच्चा बार बार बोलता है, तो ये वोकल कॉर्ड्स खुलती है और उस भाषा के ऊपर बच्चे की पकड़ बनाती है। इस बात को आप यदि अपने ऊपर लागू करो या ध्यान रखो तो आप बहुत आसानी से कोई भी भाषा सीख सकते हो। तो करना ये होगा आपको कि कोई भी किताब, जैसे मैं बचपन में क्या होता था, इंग्लिश का अखबार ज़ोर ज़ोर से अपने पापा को पढ़कर सुनाया करती थी, जो कि देख नहीं सकते थे। तो ऐसे में मुझे अखबार बिल्कुल समझ नहीं आता था, बहुत लंबे टाइम तक कुछ भी, एक भी शब्द मेरे पल्ले नहीं पड़ता था। लेकिन उन शब्दों को बार बार बोलने से जाने अनजाने में मुझे पता भी नहीं चला कि कब मेरी वोकल कॉर्ड्स खुल गई उन शब्दों को बार बार बोलने के लिए। फिर अगर ऐसा नहीं हो पाता कि आपके पास अखबार नहीं आता या अखबार की सुविधा नहीं है आपके आसपास, या फिर हिंदी का अखबार आता है, तो आप बच्चों की किताबों में, बच्चे आपके आसपास हैं या घर में हैं तो इंग्लिश की किताबें उनके पास ज़रूर होगी। ऐसे में आप शीशे के सामने अगर कर सके तो आप अपने होठों को हिलते हुए देख सकते हो और आप कैसे शब्द बोल रहे हो वो आप समझ सकते हो, और अपने ही कानों से आप ध्यान करें तो आप अपने ही बोले हुए शब्दों को के ऊपर गौर कर सकते हो, जो कि आपको सुनने समझने में आपको मदद करेगा। तो आप जोर जोर से रोज आप 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जितनी देर लगा सकते हैं, नियम से आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे कि महीने भर के अंदर आपकी वोकल कॉर्ड्स, यानी कि ये जो आपकी ग्रीवा ग्रंथियां हैं, गले की जो ग्रंथियां हैं, ये खुलने लगेगी और आप इंग्लिश भाषा बोलने के लिए ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगे और कुछ शब्दों को, या जो शब्द आप बार बार इस्तेमाल कर रहे हो, आप उनको ज़्यादा कॉन्फिडेंटली बोल पाओगे। दूसरी परेशानी आती है कि मेरे आसपास कोई भी नहीं है जिससे मैं इंग्लिश में बात कर सकूं। तो ऐसे में जब मैं सुनती नहीं, समझती नहीं, तो मैं कैसे इंग्लिश बोल पाऊंगी? इसके अंदर मैंने क्या किया, इंग्लिश के अंदर देखिए, उस टाइम 90s के अंदर, 1994 की जब मैं बात करूं, आज से 20-25 साल पहले की बात करूं, तो तब हमारे पास सिर्फ दूरदर्शन हुआ करता था, जिसमें हम न्यूज़ एंकर जो होते हैं, न्यूज़ रीडर्स इंग्लिश के, उनको उनके शब्दों को सुन करके कि वो लिपसिंग कैसे करें, कैसे शब्द, होठ कैसे हिला रहे हैं, उसको सुन करके शब्दों को समझने की कोशिश करते थे, और जो कि हमें भी मेंटली, सबकॉन्शियसली ट्रेंड करता है कि कैसे हम शब्दों को ग्रहण करें और उनको बोलें। तो ये एक इफ़ेक्टिव टेक्निक पहले भी थी इंग्लिश बोलने, सुनने, समझने की, और आज भी है। इसमें कुछ लोग कहते हैं कि मैं इंग्लिश मूवीज़ देखती हूँ, तो ठीक है, वो भी अच्छा है, लेकिन इंग्लिश मूवीज़ के अंदर देखिए आपका ध्यान जाता है वो इमोशंस, बैकग्राउंड म्यूज़िक और क्या
स्टोरी लाइन क्या चल रही है, आपका ध्यान उस तरफ जाता है। आप लिपसिंग यानी लिप्स को नहीं पढ़ते हो, नहीं समझ सकते हो, ठीक है। तो अगर आप बेसिक जो इंग्लिश रीडर हो, जो कि बोल रहे हो, आप अगर उनको ऑब्जर्व कर सकें तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है। यूट्यूब पर ही बहुत सारे ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे अच्छे यूट्यूबर्स हैं जो ये सोशल कॉज का काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस शेयर कर रहे हैं, जिससे को जिनको देख करके, ऐप्स को देख करके, समझ करके आप उनके थ्रू, डुओलिंगो में भी बहुत सारी भाषाएं हैं। मैं किसी को स्पॉन्सर नहीं कर रही यहाँ पर, मेरा मकसद बस यही है कि हर महिला हैप्पी हेल्दी वेल्दी बने, और वेल्दी बनने के लिए एक इंग्लिश जानना भी, समझना, बोलना, ये भी देखिए बहुत ज़रूरी प्री रिक्विजिट तो नहीं है कि मतलब आना ही चाहिए। अगर आप अपनी ज़िंदगी को और थोड़ा बेहतर बनाना चाहते हैं तो एक ये इंग्लिश जानने, समझने, पढ़ने की भी स्किल अगर आप डेवलप कर लेते हैं तो ये आपकी ग्रोथ में, आपको आगे बढ़ाने में, आपको पैसा कमाने में और कॉन्फिडेंट फील करने में बहुत काम आएगी, बहुत मदद करेगी। अब तीसरा सवाल मेरे पास आता है कि मैं किसके साथ प्रैक्टिस करूं, किसके साथ बोलूं, मुझे शर्म आती है, मुझे डर लगता है, मुझे घबराहट होती है। तो इसमें मैंने क्या किया था कि मैंने, मेरे जो कॉलेज के फ्रेंड्स थे या बाकी जो भी मुझे मिलता था, मैं कोशिश करती थी एक एक शब्द से शुरू करना। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप कुछ शब्दों से शुरू कीजिए। शुरू में 1 शब्द, 2 शब्द, 3 शब्द, धीरे धीरे आपके आसपास वाले सुनने के आदी हो जाएंगे, और जब 1, 2, 3, 5, 10 शब्दों से पूरा सेंटेंस बनने लगेगा, और हो सकता है वो आपके ऊपर शुरू में हंसे, हो सकता है आपका मजाक उड़ाया जाए, लेकिन आप ये समझिए आपके लिए ज़रूरी क्या है। आपका आज की डेट में मजाक उड़ाना, या फिर आज से 1 महीने बाद या 1 साल बाद आप एक कॉन्फिडेंट इंग्लिश जानने वाले, बोलने वाले एक व्यक्ति के रूप में अपने आप को देखना चाहते हो। आपके लिए दोनों में से क्या ज़रूरी है। मैं ये तो नहीं कहती कि मैं इंग्लिश की कोई एक्सपर्ट हूँ, लेकिन मुझे आज भी याद है कि जब मैंने शुरुआत में इंग्लिश बोलना शुरू किया, या कुछ साल पहले तक भी जब मैं स्टिचिंग मॉल के चैनल पर इंग्लिश में वीडियोस शेयर करती थी, तो अक्सर मुझे ऐसे कमेंट्स आते थे जिसके अंदर वो कहते थे कि ऐसी बेकार इंग्लिश मत इस्तेमाल किया कीजिए। तो मेरा मकसद इंग्लिश बेकार या इंग्लिश अच्छी का नहीं था। मेरा मकसद था कि मैं अपनी बात दूसरे को उस भाषा में बता सकूं जिस भाषा में दूसरा जानना चाहता है। तो यही बात अगर आप अपने दिमाग में रखेंगे कि आपको इंग्लिश इसलिए जानना ज़रूरी है ताकि आप उस भाषा में अपनी बात को दूसरे तक समझा पाओ। बेशक से शुरुआत में टूटा फूटा हो, लेकिन वो दिन ज़रूर आएगा कि जब लड़खड़ाते लड़खड़ाते आप अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाओगे और एक बहुत ही अच्छे से इंग्लिश बोलना शुरू कर दोगे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके काम आएगा। अभी आप इंग्लिश बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, लिख सकते हैं। आपको क्या परेशानी आ रही है इंग्लिश में, आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के मुझे बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कि इस बारे में आपको किसी तरीके की हेल्प चाहिए कि मैं इंग्लिश जानना चाहती हूँ या पढ़ना चाहती हूँ या मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, इंग्लिश सीखना चाहती हूँ, इंग्लिश मेरे राह में रुकावट आ रही है, तो अगर आपको ऐसी कोई दिक्कत आ रही है तो भी आप मेरे साथ बेझिझक शेयर कर सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में। मैं कोशिश करूँगी जितना मेरे पास जानकारी है, जितना मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ अपने एक्सपीरियंस से या जितनी मेरी समझ है उससे, तो मैं कोशिश करूँगी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ। थैंक यू सो मच वीडियो को सब्सक्राइब करने के लिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको अच्छी वीडियो, जो वीडियो आपको आपके आसपास की महिलाओं को बेहतर बना सकती है, ऐसी वीडियोस आपके साथ मैं शेयर कर सकूं, आप देख सकें और अपनी ज़िंदगी में अगर आप एक बदलाव भी इन वीडियोस को देख करके ला पाए और एक तरीके से बेहतर इंसान बन पाए तो मेरे लिए वो एक बहुत बड़ा प्राइज़ होगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक कीजिए और अपनी जैसी
बहुत सारी महिलाओं के साथ शेयर कीजिए जो कि अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहती हैं। और हाँ, जाते जाते एक चीज़ और आपके साथ शेयर कर देती हूँ। अक्सर महिलाओं को सिलाई का, एम्ब्रॉयडरी का, क्रोशिया बनाने का, इस तरीके का DIY का शौक होता है, लेकिन हम लोग महिलाएं इतना टाइम इस हॉबी में दे देते हैं, इतना इसको घर में इस्तेमाल करने में देते हैं, लेकिन हम पैसा कमाने का हुनर नहीं सीख पाते, या घर में रहते हुए पैसा कमाना हमारे लिए एक मुश्किल हो जाता है कि बाहर जाएंगे तभी पैसा कमा पाएंगे, ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन आज की डेट में घर से पैसा कमाना, अपना सिलाई है, DIY है, या कोई भी आपकी कोई भी है हॉबी है, उससे कैसे आप पैसा कमा सकते हो, इस बारे में पहली बार, और हो सकता है पता नहीं आगे हो या नहीं, तो पहली बार ये आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप रजिस्टर करें। जो स्टिचिंग मॉल का जो फॉर्म है उसके ऊपर सोइंग वर्क फ्रॉम होम, तो आप इसके ऊपर रजिस्टर करें, और इस रजिस्टर 27 तारीख को 2 बजे तक ओपन है, उसके बाद ये लास्ट डेट है। उसके बाद आपको 1 दिसंबर को मौका मिलेगा 11 बजे, आप ये फ्री वेबिनार अटेंड कर सकते हो मेरे साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और जानकारी के साथ। सी यू, गॉड ब्लेस यू।